नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिने प्रहलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वाक्ष हिरण्यकशिपो शिलाटाङ्कानखालाय शीलाटाङ्कानखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंहो हितो नरसिंह परतो नरसिंह न तो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो बहे Thank नरसिंह you. हृदये नरसिंहो नरसिंह में आदिम शरणं प्रपदे नरसिंह Narasimha शरणं Sharanam प्रपद्ये Prapade तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हृदय कशिपुतनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव कर कमल Vakar Kamal Vari काम अद्भुत Shringa Dalita हिरण्यकशिपु Kanyakashipo अनुप्रीता Tanubhringa केशवदेव Keshavadita हरि Narhari Rupa Jai जगदीश Jagadish हरे Hare जय Jai जगदीश Jagadish हरे Hare जय Jai जगदीश Jagadish Hare जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय Jai Jai प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, जय Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरु जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ते गौर हरि बोल जय गौर नित्य हरि गौर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय बोल नित्य गौर गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज की जय जय विश्व गुरु प्रभुपाद की जय जय सब भक्त वृंद की जय। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच बिंदु माता जी। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ आज जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर दीजिए। अभी मैंने कविता माता जी को देखा था, शायद वो कुछ इशू तो नहीं आ रहा है उनको, या काफी लोग हैं, मेरे को कम दिख रहे हैं। तो हमारे साथ आज अशोक चावला प्रभु जी जुड़े हैं। राजन चड्डा प्रभु जी ने अपने किसी सोसाइटी ग्रुप में मैसेज डाला था, तो वहां से हैं। तो हम लोग अपने
पारंपरिक तरीके से प्रभु जी का वेलकम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे 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 वेलकम कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, वेलकम टू कृष्ण अवर माता जी, हरे स्मॉल कृष्ण प्रभु फैमिली। जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी हमारा जो सीक्वेंस रहता है, हम पहले 5 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम ये मंगल आचरण का प्रेयर पढ़ते हैं, ताकि हम जो पढ़ने वाले हैं तो हमें वो समझ आए, क्योंकि वो गुरु की कृपा से ही समझ आता है। उसके बाद फिर हम जो हमने पिछले दिन पढ़ा होता है उसका 1-2 मिनट में रिकैप करते हैं, और फिर आगे का पढ़ के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो आप आज इसका साथ साथ में अभी आप इसको सुन सकते हैं, अगर आपको इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, बट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आप इसको लर्न कर सकते हैं बाद में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य नाशनाख्या चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिल प्रभुपाद की जय। गौर की जय। हरे कृष्णा। हम लोग इसके बाद हम कल हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ थोड़ा सा रिकैप करते हैं। भगवान से प्रभु जी हमारा जो रिलेशन है वो 5 टाइप्स का है। एक निष्क्रिय, जिसमें हमने कहा था बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बांसुरी है, उनके गले में फूलों की माला है, उनके पाँव में पाजेब है, ऐसी चीजें भगवान की भक्त हैं, लेकिन वो निष्क्रिय सेवा कर रही है। दूसरा भगवान से रिलेशन था सक्रिय, जो भक्त भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तीसरा भगवान के साथ रिलेशन है जो मातृत्व का है या पितृत्व का है, जिसमें यशोदा माता, देवकी माता, वसुदेव, नंद महाराज आते हैं। फिर सखा भाव हमने डिस्कस किया था कि भगवान से कृष्ण के साथ लोगों का सखा भाव भी हो सकता है, जिसमें सुदामा और अर्जुन की एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी। और लास्ट है माधुर्य भाव, जिसमें सारी गोपियां आती हैं और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी आती है। उसके बाद हमने जाना था कि हम सब अपना रिलेशन जो है वो भगवान से भूल चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में बढ़ बढ़कर हम भगवान से जो लुप्त रिलेशन है हमारा, जो हम भूल चुके हैं, उसे हम दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस अवस्था को स्वरूप सिद्धि कहा जाता है। उसके बाद हमने अर्जुन के श्लोक पढ़ा था 10.12 और 10.13, जिसमें अर्जुन स्वयं भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, और उन्होंने बोला ये गुण मैं उनकी कोई चापलूसी की वजह से नहीं बता रहा हूँ। ये गुण जो हैं बहुत सारे देवी देवताओं ने, नारद मुनि, असत मुनि, देवल,
असत मुनि के पुत्र थे देवल। और असत मुनि, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कौन थे, तो मैंने गूगल में सर्च किया। असत मुनि जो है वो शोधन राज्य में महर्षि के रूप में थे। और उन्होंने गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इस खानदान में एक भक्त पैदा होगा जो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा और जो भगवान स्वयं उसी रूप में अवतार लेंगे। और असत मुनि जो है वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनको देवल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ जो शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। तो जो अर्जुन ने गुण बताए भगवान के कि भगवान क्या है, भगवान परम धाम है, पवित्रम है, परम सत्य है, ये सारे गुण जो हैं वो महर्षि वेदव्यास, नारद मुनि, असित और देवल जैसे महर्षि जी ने भी इन गुणों को जो है वो प्रूव किया है कि हाँ भगवान में ये सारे गुण जो है वो विद्यमान है। ठीक, यस, यहाँ पे पढ़ा था प्रभु जी। काफी चीजें हमने कवर की थी कल। तो कौन सा पैराग्राफ था ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ? यहाँ तक तो मुझे याद आ रहा है, ये चाटुकारिता हमने पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ना है, तो भगवत गीता क्या है हम्म। ना? यहाँ से पढ़ना है। तो कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? सुमन माता जी, आप पढ़ोगे? पढ़िए। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं वरन इसमें से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनअस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनअस्तित्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। असत में डाल दिए गए, असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु है, जैसे कि वे क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। 2 मिनट जब मनुष्य 2 मिनट रुको। हरे कृष्ण। तो क्या क्या बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी? फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? ये वाला पैरा जो हमने पढ़ा। भौतिक चिंताओं से हमें बताइए, आपने पढ़ा, बाकी सब भी बता सकते हैं, मतलब 1 by 1 बताएंगे सो दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। तो भगवत गीता का पर्पस यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है पर्पस? ज्ञान अर्जित करना। भौतिक संसार के अज्ञान को जागृत कर सामने लाना, जागृत करना। सो मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना। भौतिक संसार का मारना। अज्ञान क्या है? हमने इतना सारा अभी तक पढ़ा है। भौतिक संसार का ज्ञान का क्या अज्ञान का क्या मतलब है? मैं प्रभु जी, मेरा भौतिक संसार का ज्ञान ये है कि हम ये समझते हैं कि ये भौतिक संसार जो है वो हमें हर खुशी प्रदान कर सकता है, हमारी सब
कष्टों का निवारण कर सकता है। जब यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये भौतिक संसार हमें सुख दे सकता है, जबकि भौतिक संसार जो है दुखालय है। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है जिसमें हम सारा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं, सारा टाइम भौतिक संसार के में बिजी रहते हैं, ये अपने सुख को ढूंढने के लिए। ये हो गया फर्स्ट एक पॉइंट जो आपने बताया। और दूसरा दूसरा अज्ञान में और क्या आता है? कोई जो जो हमारे साथ लिंक्ड है। प्रभु जी, हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि हम शरीर हैं, आत्मा यस, नहीं। यस, हमारा ये समझना कि हम ये शरीर हैं। यस, थैंक यू माता जी। और थर्ड, कि हम कंट्रोलर हैं। हम निरंतर हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। तो ये जितने भी चीजें हमारे शरीर से के साथ लिंक्ड है ना, कि मैं हूं और ये मेरा है क्योंकि ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है या मैंने इसको अपने शरीर से बनाया है, तो वो मेरा है। और जब ये भावना आ जाती है तो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने अभी डिस्कस की, ये अज्ञान है, भौतिक संसार का अज्ञान है। और भगवत गीता का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? हमें इस अज्ञान से उभारना। दिस इज द सोल पर्पस। सो प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। तो बहुत सारे, अभी हमने इसमें देखा कि हर कोई कठिनाइयों में है। जैसे किसी को ऑफिस की कठिनाई है, किसी को परिवार की कठिनाई है, किसी को आपस में पति पति बीच में चल नहीं रहा है, वटेवर, कुछ ना कुछ, किसी को बच्चों से कष्ट है, किसी को किसी से कष्ट है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन जो कठिनाई है, उस पर कोई व्यक्ति फोकस नहीं करता है। कौन सी है वो कठिनाइयां? कष्ट कौन से हैं? जन्म मृत्यु जरा जन्म व्याधि। मृत्यु जरा व्याधि। ये चार पॉइंट पे ये चार पॉइंट पे फोकस करने के लिए भगवत गीता भगवान ने बोले कि आप बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपका फोकस डिफोकस हो गया है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पे फोकस करना चाहिए। इसलिए उसके लिए हमें ज्ञान देने की, उन्होंने मतलब अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान देने की कोशिश की। तो फलस्वरूप भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं, वरना हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए हम चिंताओं से पूर्ण है। क्योंकि शरीर के कारण हमें कष्ट होता है, शरीर के जो सात शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं उनके उनके थ्रू हमें कष्ट होता है। तो फिर नीचे वाले पैराग्राफ में अब इसको और विश्लेषण किया जा रहा है कि अब ये तो ठीक है कि कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तविक में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। अब मान लो प्रॉब्लम तो सबके साथ है, लेकिन उनमें से अगर करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें से एक व्यक्ति सिर्फ ये, उसके दिमाग में ये विचार आएगा कि यार ये मुझे प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मेरा डेथ डेथ होगा। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा कभी डेथ ही ना हो। कि मेरे को अगर गर्मी लग रही है तो क्यों गर्मी लग रही है, मेरे को ठंडी लग रही है तो क्यों ठंडी लग रही है, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो व्यक्ति के लिए बताया कि वो व्यक्ति ये भगवत गीता पढ़ने और समझने के लिए सुपात्र व्यक्ति है। जब उसके अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो फाइनली, अथातो मतलब फाइनली, लास्ट, एट लास्ट वो ये जिज्ञासा कर रहा है कि एक्चुअली मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, हु एम आई। तो ऐसा व्यक्ति अगर अगर ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर अंदर अगर ये प्रश्न आते हैं, तो वो भगवत गीता को समझ पाता है, या वो भगवत गीता को समझने के लिए क्वालिफाइड है। मैं नहीं ये बोलूंगा कि उसको समझ आ जाएगी, बट एटलीस्ट उसकी क्वालिफिकेशन तो है कि वो समझ पाएगा। एग्री या कुछ कमेंट्स हैं इसमें आपके? तो ये क्वालिफिकेशन सब अर्जुन में थी। मतलब अर्जुन तो वो एक मीडियम थे, बट अर्जुन ने उस समय ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले किया कि जो इस तरीके, क्योंकि उनके उनके अब सारे पांडवों के साथ कितने सारे कष्ट कष्ट उनको मिले, मतलब हर तरीके का कष्ट मिला, जो कष्ट इंसान को मिल सकता है वो उनको मिला। लेकिन तब भी, इसीलिए बाद में जाके वो ऐसे व्यक्ति को, अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि
उसके अंदर वो जिज्ञासा आई, जब जब दूसरा अध्याय में, जब वो 7वें 8वें श्लोक में जब वो एकदम परेशान हो गया अर्जुन की, बोला अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, अब तो मुझे कुछ, अब मेरे बस का नहीं है, अब मुझे गुरु से ही पूछना होगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पण किया। आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा और आगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और ये भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। रुक, भगवत गीता की। तो हरे कृष्ण। इसमें से क्या चीज, क्या क्या समझ आ रहा है हमको? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, इसमें ये बता रहे हैं कि भगवान जो है अर्जुन के द्वारा लोगों को, मतलब लोगों तक ये अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए अर्जुन के द्वारा जो है ये कर रहे हैं सब कुछ। अर्जुन को माध्यम बना के, माध्यम बने। अर्जुन को माध्यम बना के, और जो कि जो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। जी प्रभु जी। आगे पढ़ूं प्रभु जी? उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में आता है कि अर्जुन का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त ज्ञान अविद्या से मुक्त थे। तो वैसे वो बता रहे हैं कि अर्जुन में कोई अज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को अज्ञान में, भगवान ने उनको अज्ञान में डाला। उनके अंदर वो इमोशंस जागृत हुए, उनके अंदर भावुकता आ गई, वो अपने को शरीर मानने लगे। और फिर उनको उनको सिखाने के, मतलब कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो भगवान को, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, देख रहे हैं अर्जुन को, लेकिन उनके उनके माइंड में कौन है? हम सब लोग हैं। हम सब कि हैं। अर्जुन के थ्रू में वो हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता था उस समय कि 5035 ईयर्स के बाद में यहाँ पर कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़ेंगे। तो उस समय उनको पता था कि आज से 5000 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे, 10,000 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि भगवान ने बताया ना कि उनको पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है। और ना सिर्फ अपना पता है उनको, जितने जीव आत्मा हैं, जितने अनंत कोटि जीवात्मा, उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है। तो इसलिए वो भगवान है। पढ़िए। आगे पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव ये कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीव आत्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की काल अवधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं।
भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक। एक मिनट रुकते, क्योंकि इसमें ये आगे वाले पैरा चला जाएगा, फिर हम अभी, तो ये जो ऊपर वाला पैरा आपने पढ़ा, जी प्रभु। भगवत गीता में कौन से 5 विषयों के बारे में चर्चा की गई है वो इस पैराग्राफ में बताया। तो 1 बाय 1 हम बता सकते हैं कि कौन कौन से विषय हैं 5। 1 बाय 1। फर्स्ट, ईश्वर, ईश्वर। सेकंड, जीव, हाँ दूसरा कोई जीव। सेकंड, थर्ड, बाकी लोग भी बताइए, उसी में से पढ़ के बताना अगर आपको याद नहीं है तो। सर्वोच्च नियंता। हाँ जी। सर्वोच्च नियंता। सर्वोच्च नियंता तो ईश्वर ही हो गए ना। ये हो गया, हाँ जी। ईश्वर, जीव, उसके बाद प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। प्रकृति आदि। हाँ प्रकृति। चौथा, काल, काल, काल। काल। समय, और पांचवा, कर्म। 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 तो फिर से रिपीट करते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, प्रकृति, काल और काल, कर्म। 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 तो ये 5 विषय हैं जो पूरी भगवत गीता, जब हम जो हम पढ़ेंगे आगे, तो इसमें इन्हीं 5 विषयों के ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा किसी भी विषय के ऊपर चर्चा नहीं होगी। अब आगे इसमें आएगा कि ये जो 5 विषय हैं, इसमें 4 विषय हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एक विषय हमारे कंट्रोल में है। तो कोई पहले से ही गेस करना चाहता है कि कौन सा विषय हमारे कंट्रोल में है, हरे या हरे हमारे कृष्ण हाथ? प्रभु जी। कर्म। 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 कर्म, हाँ कर्म। तो ईश्वर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जीवात्मा वो भी भगवान के कंट्रोल में है। प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, प्रकृति भी भगवान के में है। काल, कालो अस्मि, काल भी भगवान का ही स्वरूप है। तो बचा सिर्फ कर्म। तो कर्म यहां पर इसलिए, क्योंकि ये कर्म है, तो इसलिए भगवत गीता का जो पहला सेक्शन है वो कर्म योग से शुरू होता है। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स का जो फर्स्ट सेक्शन है वो कर्म योग से शुरू होता है। फिर उसके बाद आगे जाते जाते कृष्ण भावना भावित कर्म तक जाके वो फिनिश होता है। फिर उसके बाद ध्यान योग, वो भी कर्म में आता है। तो इस तरीके से ये 5 विषय, इसको आप याद याद रख सकते हैं कि भगवत गीता मीन्स ये 5 सब्जेक्ट्स, इसी के ऊपर पूरी भगवत गीता रिवॉल्व करती है। ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। और सिर्फ हमारे हाथ में, हमारे को सिर्फ कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी हम ना काल को कंट्रोल कर सकते हैं, ना प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, ना जीवात्मा जीवात्मा तो हम खुद ही हैं, और हमें पता है कि हम अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ईश्वर को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बिकॉज ही इज द कंट्रोलर, ही इज द, वही सबको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आज जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड कोई कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है? निर्मला माता जी, मैंने अभी आपको देखा। हरे कृष्णा। आपको कुछ जूम में चेंज हुआ तो थोड़ा दिक्कत आया सब सब लोगों को, बट हाँ आ गए वापस सब। आपका आवाज नहीं आ रहा वैसे। अब आ रहा है? हाँ जी, हाँ। हाँ, ये ठीक है आप। जी ठीक है। और कविता माता जी, आपको तो नहीं दिक्कत आया? आपको भी 1-2 दिन दिक्कत आया, बट आज आप ज्वाइन किए हैं, बट आपका कैमरा बंद है, वरना आपका कैमरा रोज ऑन ऑन रहता है। ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम कल। अगर आपका कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई क्वेश्चन, कोई अगर कोई प्रभु कमेंट। जी, हरे जी कृष्णा। जी। प्रभु जी, गुरु जी कल ये जो आप क्लास
सॉरी, वन बाय वन बताइए माता जी। आज जो पढ़ा उसी के लिंक में पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जब हम कर्म करते हैं तो कई बार कुछ अच्छा सोच के करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो कई बार बहुत पेनफुल होता है। तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कई बार। वो चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं ना उस चीज को, कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और उसमें कंट्रोल नहीं करने की वजह से बहुत बड़ा पेन आता है कई बार ना। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, लाइक मेरे फादर की डेथ 12 इयर्स हो चुके हैं, और मैंने अपनी फैमिली को बहुत संभालने की कोशिश करी, बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में वो सिचुएशन बिगड़ती गई, बहुत खराब होता गया, और आज मेरे रिलेशन उनके साथ नहीं अच्छे हैं। और बहुत कोशिश की है उनके लिए वो सब चीजें करने की। तो वहां पर मैं देखती हूँ कि मैं कर्म तो मैंने अच्छे ही किए, उनके लिए बेस्ट जो हो सकता था वो किया, लेकिन यहाँ पर चीजें खराब हो गई। तो अ, इसको मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, इसलिए मुझे बुरा फील होता है। हम्म मैं आपका क्वेश्चन जो जितना समझ पाया हूँ, उसके बेसिस पे मैंने समझा है अभी तक प्रभुपाद जी के लेक्चर से और गीता से, कि हम जो भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे हम किसी का भौतिक लाभ करना चाहते हैं, उसको भौतिक सुख मिल जाए, वो यहाँ पर खुश हो जाए, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारे आगे जाके, हमें उस समय पता नहीं होता है कि वो हमारे पेन का कारण बनेगी, वो हमें दुख का कारण बनेगी। तो अगर हम किसी के साथ रियली भला करना चाहते हैं, रियल उसको उसको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, किसी अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उसको भगवान के साथ जोड़ जोड़ दिया जाए। अगर इसके अलावा हम किसी के साथ कुछ भी और अच्छा करते हैं तो वो भौतिक कर्म में आता है। और भौतिक कर्म अगर कभी भी किया जाता है तो उसका परिणाम हमेशा दुख में होता है। ये प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में मैंने अभी तक 3-4 साल से मैं सुन रहा हूँ, उसमें ये निष्कर्ष मुझे पता चला है। और बार बार प्रभुपाद जी इसको फोकस देते हैं कि कुछ भी, मतलब प्रभुपाद जी वर्ड यूज करते हैं फैंटस्मगोरिया, इंग्लिश में जो उनके लेक्चर्स हैं, बोलते हैं कि मटेरियल फैंटस्मैगोरिया जो है, जो भी हम उगड़म करते हैं तिगड़म करते हैं ना मटेरियल लेवल पे, शरीर के सुख के लिए, वो कभी ना कभी जाके इस जन्म में या किसी अगले जन्म में हमें उसका उसके वजह से कष्ट मिलता है। कुछ भी हो, मतलब उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला, बोला एनी एनी मटेरियल एक्टिविटी दैट यू डू फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर बॉडी विल गिव यू पेन 100%। तो इसलिए अगर हमें किसी का अच्छा करना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ सकते हैं, उसको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि उसके उसके साथ उसका व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए। फिर भगवान उसको देख लेंगे और उसको कभी भी दुख नहीं होगा फिर। इस तरीके से मुझे समझ आता है। हाँ बाकी यार। आप वहाँ मंदिर में सीनियर डिवोटी से भी पूछ सकते हैं। जी जी प्रभु जी, एब्सोल्युटली आप जो कह रहे हो वैसा ही है। थैंक यू। ठीक है, तो और किसी का कोई पॉइंट? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय